सो हेलो डी स्टूडेंट, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे फिजिक्स क्लास 12 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। और यह हर साल जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे व्यतिकरण में और विवर्तन में क्या क्या अंतर होता है, और ये आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का जो कि देखने को मिलेगा। तो चलिए इस आसान तरीके से समझते हैं। और इसे बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछता है कि व्यतिकरण और विवर्तन के 3 अंतर लिखिए, ठीक है। ऐसे करके आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए इसे बहुत ही आसान तरीके से आज हम इसे समझने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा है कि व्यतिकरण है हमारा और विवर्तन है। तो व्यतिकरण और विवर्तन को समझने से पहले सबसे पहले हमको इसमें समझना पड़ेगा कि व्यतिकरण क्या होता है और विवर्तन क्या होता है, तभी आप सभी इसको समझ पाएंगे। तो देखिए व्यतिकरण में क्या होता है कि इसमें जब 2 या 2 से अधिक तरंग, ठीक है, तरंग आप समझ रहे होंगे, जब किसी प्रकाश से जो कि हमारी तरंगें निकलती हैं उसी को तरंग बोल रहे हैं, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक तरंग एक ही माध्यम में, माध्यम कौन सा है, एक ही है, और एक ही दिशा में इस प्रकार चलती है कि आयाम और आवृत्ति समान हो, मतलब कि जो उनकी आयाम है और आवृत्ति है दोनों क्या हो, समान हो। तो भिन्न भिन्न स्थानों पर उनकी जो तीव्रता है वो भिन्न भिन्न होती है। तो इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो व्यतिकरण कहते हैं। और अगर हम विवर्तन की बात कर लें तो विवर्तन में क्या होता है, जब कोई प्रकाश की तरंग, ठीक है, जब कोई प्रकाश की तरंग किसी तीक्ष्ण धार वाले कोण से टकराकर मुड़ जाती है, मतलब कि कोई तीक्ष्ण धार, मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए कोई एक स्टील का लगाया गया है, ठीक है, और वो तीक्ष्ण धार मतलब उसमें से बहुत ही कम जगह है जाने के लिए, तो वहाँ से जा करके और ये मुड़ जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो विवर्तन कहते हैं। तो आई होप ये आप व्यतिकरण और विवर्तन आसानी से समझ गए होंगे। अब चलिए इसमें अंतर को देख लेते हैं। अंतर क्या है, देखिए 2 कला संबद्ध स्रोत से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्राप्त होता है। इसमें क्या है, हमारा 2 कला स्रोत हैं, ठीक है, और यही अगर विवर्तन में बात कर ली जाए तो इसमें एक ही कला स्रोत है, मतलब एक ही तरंग है, ठीक है। तो देखिए यही बोल रहा है कि 2 कला स्रोत से आने वाली प्रकाश के अध्यारोपण से व्यतिकरण हमारा प्राप्त होता है, मतलब कि अब जो 2 कला स्रोत आएंगे तो उनके प्रकाश के जो अध्यारोपण होगा उससे हमारा व्यतिकरण प्राप्त होगा। और यही विवर्तन में है तो इसी का उल्टा है, मतलब कि इसमें एक ही केवल तरंग आगे निकलेगा और विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं, जो द्वितीयक तरंगिकाएं हमारी बनती हैं, अब उससे जो तरंगिकाएं का अध्यारोपण होगा उससे क्या होगा, विवर्तन होता है, ठीक है। तो ये आई होप आप दोनों ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई समान हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब जो व्यतिकरण होते हैं उनकी फ्रिंजों की चौड़ाई, अब देखिए फ्रिंज क्या होता है, जैसे दीप्त फ्रिंज होता है, एक अदीप्त फ्रिंज होता है, तो वही हमारा फ्रिंज है, ठीक है। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और इसमें क्या बोल रहा है कि व्यतिकरण फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो कभी भी समान नहीं हो सकती, मतलब कि इसमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो विवर्तन है इसमें फ्रिंजों की चौड़ाई कभी भी समान नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारा कि व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रताएं समान होती हैं। अब जो व्यतिकरण प्रतिरूप है वो हमारा उसमें मतलब दीप्त फ्रिंजों, अब दीप्त फ्रिंजों का कहने का मतलब है हमारा कि दीप्त फ्रिंज जो हमें दिखाई दे सके, और अदीप्त का मतलब है जो हमें दिखाई ना दे सके। तो यही इसमें बोल रहा है व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की जो तीव्रताएं हो समान होती है, मतलब जो जिसे हम देख सकें उसकी जो तीव्रता है वो हमेशा समान होती है। और ये विवर्तन प्रतिरूप में बात कर ली जाए तो विवर्तन प्रतिरूप में मुख्य उचिष्ट, मतलब कि जो उठा हुआ है, ठीक है, मुख्य उचिष्ट के दोनों ओर दीप्त फ्रिंजों की तीव्रताएं लगातार घटती रहती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे दीप्त फ्रिंजों की जो तीव्रताएं हैं, ठीक है, मतलब कि जिसे हम देख सकें उसकी तीव्रताएं इसमें क्या होती हैं, लगातार घटती जाती हैं, और ये इसमें क्या होता है कि समान रहती हैं। बस ये इसमें दोनों में अंतर है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि व्यतिकरण प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रताएं 0 अथवा बहुत कम होती हैं। और इसमें क्या मतलब, इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो व्यतिकरण प्रतिरूप है ना उसमें अदीप्त जिसे हम नहीं देख सकें, तो देखिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं। अब दीप्त और अदीप्त करने का मतलब यही है कि अगर हमारा एक गत होता है और एक श्रृंग होता है, तो गत से मिलता है तो हमारे यहाँ पे दीप्त होता है, और यही गत श्रृंग से मिल जाए तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, अदीप्त होता है। तो इसी में बोल रहा है। तो यहाँ पे अदीप्त की बात की गई, तो अदीप्त फ्रिंजों की जो तीव्रताएँ होती हैं, मतलब व्यतिकरण में ये 0 होती हैं अथवा बहुत ही कम होती हैं। और इसमें क्या है, विवर्तन प्रतिरूप में निम्निष्ट की तीव्रताएं कभी भी, मतलब जो निम्निष्ट तीव्रताएं जो नीचे की ओर है, अभी इसमें उठा हुआ था, मतलब उचिष्ट में उठा हुआ था, और यहाँ पे निम्निष्ट है मतलब कि नीचे की ओर जो हमारी है, मतलब कि जो बहुत कम है,
उनकी तीव्रताएं कभी भी शून्य नहीं हो सकती, मतलब जो कम है उनकी तीव्रताएं कभी भी शून्य नहीं हो सकती। तो आई होप ये आपको जो चारों मैंने आपको बताया सभी समझ में आ गया होगा। आपको इसमें से 3 ही देता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है और यहाँ पे 4 पूछ सकता है, ठीक है, ज़्यादा आपको इसमें देगा नहीं। और अगर आपको इसको PDF का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से इसको देख करके और एक बार केवल दोहरा लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप इसे केवल 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको ये पूरा जो कि याद हो जाएगा, मतलब इसी के डिफरेंट में इसको आपको रखना है, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोग इसको आसान तरीके से पढ़ सके और बोर्ड एग्जाम में आसानी से लिख सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उस कॉल पर जो प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से कर सकें। फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।